नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 20 लाख लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज देगी हेमंत सरकार। कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को मंजूरी। बता दें कि झारखंड सरकार राज्य के 20 लाख लोगों को 1 साल मुफ्त अनाज देगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट में विधानसभा का 27 फरवरी से आहूत करने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही राज्य के 22 जिलों में 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। वहाँ पर सूखा राहत योजना के तहत राशि वितरण करने के लिए 268 करोड़ 14,35,500 रुपए झारखंड आकस्मिक निधि से लेने की स्वीकृति दी गई। साथ ही राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय में तब्दील करने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट बैठक में राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की। राज्य योजना अंतर्गत झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षु वेतनमान में उर्दू शिक्षकों के 4,400 पद स्वीकृत हैं। इन्हें योजना से गैर योजना में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई। आज रिटायर हो रहे हैं डीजीपी नीरज सिन्हा। 12 फरवरी तक नए नाम का ऐलान संभव। मतलब कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा का अंतिम कार्य दिवस शुक्रवार को है। शुक्रवार को ही नए डीजीपी के नाम की भी घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ का नक्सल मुक्त होना डीजीपी नीरज सिन्हा की उपलब्धि के रूप में जुड़ा है। बता दें कि राज्य सरकार को यूपीएससी के भेजे गए पैनल से डीजीपी के नाम का चयन करना है। डीजीपी के चयन के लिए यूपीएससी ने सीबीआई में प्रतिनियुक्त अजय भटनागर, पुलिस हाउसिंग के ईएमडी से डीजी एसीबी अजय कुमार सिंह और रेल एडीजी अनिल पाल्टा का नाम भेजा है। वरीयता के आधार पर भेजे गए इन तीनों नामों में से किसी एक को डीजीपी बनाया जाना है। नए डीजीपी के तौर पर 1989 बैच के आईपीएस अजय कुमार सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये राज्य में एडीजी रैंक में सीआईडी स्पेशल ब्रांच और रेल में सेवाएं दे चुके हैं। जिन अधिकारियों का पैनल यूपीएससी ने भेजा है उनमें 1989 बैच के आईपीएस अजय भटनागर और 1990 बैच के आईपीएस अनिल पाल्टा का नाम शामिल है। आप कैसी है शिबू सोरेन की तबीयत? सीएम हेमंत ने दिया हेल्थ अपडेट। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम दिसोम गुरु शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ और किडनी में शिकायत के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित की देखरेख में चल रहा है। फिलहाल उन्हें प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी समेत अस्पताल पहुंचे और पिता का हाल जाना। सीएम के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बेटे और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने मेदांता अस्पताल जाकर पिता से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनका हेल्थ अपडेट लिया। पिता से मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया में साझा करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा कि आज आदरणीय बाबा थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशेष डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आदरणीय बाबा जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच होंगे। सरकारी शिक्षकों को इलाज के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। समिति का हुआ गठन। बता दें कि झारखंड के उच्च विद्यालय और +2 स्कूलों के शिक्षकों को बीमारी के इलाज के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। स्कूली शिक्षा हुआ स्वच्छता विभाग ने इसका प्रावधान किया है। शिक्षकों को यह सुविधा मिल सके इसके लिए शिक्षक कर्मचारी कल्याण को समिति का गठन किया गया है। समिति का अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष को बनाया गया है। वहीं जैक के संयुक्त सचिव और वित्त पदाधिकारी सदस्य के रूप में समिति में शामिल किए गए हैं। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। झारखंड में हाई व +2 स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी कल्याण को समिति का गठन 1.5 साल बाद किया गया है। यह समिति गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। इसके लिए शिक्षकों को आवेदन करना होगा और बीमारी से संबंधित कागजात देने होंगे। विधायक कैश कांड। आज अरगोड़ा थाना प्रभारी से पूछताछ यही दर्ज हुई थी विधायकों के खिलाफ एफआईआर। बता दें कि झारखंड सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कैश कांड में ईडी अब अरगोड़ा थानेदार विनोद कुमार का बयान दर्ज करेगी। ईडी ने इन्हें समन कर शुक्रवार को अपने दफ्तर बुलाया। इस मामले में ईडी कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों इरफान अंसारी, रयस कच्छप व नमन विशल कुंगाड़ी से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह से भी जांच एजेंसी सवाल जवाब कर चुकी है। बता दें कि बीते 30 जुलाई को बंगाल पुलिस ने तीनों विधायकों को 48 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार इरफान अंसारी, रयस कच्छप और नमन मिशल कुंगाड़ी से पूछताछ के बाद ईडी ने अरगोड़ा थानेदार को बुलाया है। बता दें कि 31 जुलाई को अरगोड़ा थाने में विधायक अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अरगोड़ा थाने में दर्ज केस को ही 0 एफआईआर मानकर हावड़ा पुलिस को भेजा गया था। क्या बाबूलाल की विधायकी भी एक खतरे में? स्पीकर की चिट्ठी से चढ़ा सियासी पारा, क्या है उसमें? बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से 4 महीने पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को भेजे गए पत्र से सियासी हलचल बढ़ गई है। यह पत्र लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में लिखा गया है। गौरतलब है कि 27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी का नाम सुझाया है, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अभी तक वह दर्जा नहीं दिया है। स्पीकर का कहना है कि चूंकि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दल बदल का मामला लंबित है, इसलिए कोई और नाम सुझाएं।
पत्र में कहा गया कि झारखंड लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग ने महाधिवक्ता से परामर्श कर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की स्थिति में स्पीकर की ओर से निर्देशित नीति से निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श की जानी है। ज्ञात है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित होने वाली समिति में मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की स्थिति में लोकायुक्त अधिनियम के सेक्शन 3 में स्पीकर लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए समिति के सदस्य के रूप में मुख्य विरोधी दल के प्रतिनिधि चयन का मेथड तय कर सकते हैं। रघुवर दास का हेमंत सरकार पर तंज, बोले मिशन कमीशन है झामुमो कांग्रेस गठबंधन। मतलब देखिए होली अभी दूर है, लेकिन झारखंड में चुनावी रंग चढ़ने लगा है। सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच जमशेदपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रघुवर दास ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मौजूदा झामुमो कांग्रेस गठबंधन को मिशन कमीशन बताया। मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए रघुवर दास ने कहा कि प्रदेश में 5 मरतबा झामुमो का मुख्यमंत्री बना, लेकिन जनता की नहीं बल्कि परिवार की चिंता है। खुद सीएम के विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाला केस में जेल में है। रघुवर दास ने कहा कि महागठबंधन सरकार के 3 साल का कार्यकाल का विश्लेषण यही कहता है कि हेमंत सोरेन के 3 साल में राज्य में कटमनी, कमीशनखोरी और सिंडिकेट के हवाले कर दिया है। अपने कार्यकाल का उदाहरण देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में हमने किसानों, व्यापारी और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी शुल्क खत्म कर दिया था। अब कृषि उपज और पशुधन विपणन 2022 द्वारा दोबारा 2% मंडी शुल्क लगा दिया गया। यह अव्यवहारिक कदम है, इससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान होगा। दल बदल मामला, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बोले बाबूलाल को अयोग्य घोषित किए जाने पर जल्द लूंगा फैसला। बता दें कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की विधायकी पर संकट मंडरा रहा है। बीजेपी ने उन्हें अपनी तरफ से नेता प्रतिपक्ष घोषित किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी नहीं दी। अब स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने यह कह दिया है कि बीजेपी किसी अन्य विधायक का नेता प्रतिपक्ष के लिए दे, क्योंकि जल्द ही बाबूलाल मरांडी के दल बदल पर फैसला आने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष बनाने से इनकार करना क्या यह साबित करता है कि उनकी सदस्यता जा सकती है? संकेत तो ऐसे ही है। दरअसल बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका पर जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष से भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी अन्य विधायक का नाम आगे बढ़ाएं। बता दें कि बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में 30 अगस्त को ही स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई पूरी हो चुकी है। रामगढ़ उपचुनाव, आज सुबह अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों को राशन की नहीं है चिंता। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गोला प्रखंड क्षेत्र के कामता स्थित सीपीसी इंटर कॉलेज में गुरुवार 9 फरवरी 2023 को आसू चूल्हा प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आसू सुप्रीमो सतसिली विधायक सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित उमाकांत रजक, शिवपूजन मेहता सहित कई शामिल हुए। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि झारखंड में यूपीए सरकार अपने चुनावी मुद्दे को भूल गई है और लोगों पर सिर्फ शासन कर रही है। यहाँ के लोगों के राशन की चिंता नहीं है, सिर्फ आजसू पार्टी को चिंता है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। यहाँ के मतदाता गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता चौधरी को 1.5 लाख वोट देकर जीत दिलाएंगे। भाजपा आजसू नेता अपने स्तर से तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग सहानुभूति से नहीं, जनता की सेवा करके चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हर 10 परिवार में एक लीडर को तैयार किया जा रहा है। कल झारखंड आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। साहिबगंज के गुमानी से करेंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित जिला स्तर के पदाधिकारी होंगे शामिल। बता दें कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल यानी 11 फरवरी को झारखंड आ रहे हैं। वे साहिबगंज के गुमानी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान की शुरुआत को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस अभियान की शुरुआत कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के अलावा झारखंड के सभी कांग्रेसी मंत्री, विधायक व जिला अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक के तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 10 बजे दुमका पहुंचेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रणव झा के मुताबिक 26 जनवरी से ही कई राज्यों में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। झारखंड में इसकी शुरुआत 11 फरवरी से की जाएगी। साहिबगंज के बराड़वा से इस अभियान की शुरुआत करने को लेकर प्रवक्ता प्रणव झा ने कहा कि ज्यादातर योजनाएं राजधानी से शुरू होती है, लेकिन दुमका भी राज्य की उप राजधानी है, इसलिए यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी और राहुल गांधी के संदेश को पूरे देश भर में पहुंचाएंगे। 15 लाख का इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह ने किया सरेंडर। ऑपरेशन नई दिशा का दिखा असर। बता दें कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी के सदस्य दुर्योधन महतो उर्फ मिथिलेश सिंह उर्फ बड़ा बाबू उर्फ बड़का दा रांची में पुलिस के समक्ष शुक्रवार 10 फरवरी 2023 को सरेंडर किया। सरेंडर नक्सली मिथिलेश सिंह पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है।
नक्सलियों को मुख्य धारा जोड़ने के लिए ऑपरेशन नई दिशा का असर दिख रहा है। बता दें कि धनबाद के तोमचाची स्थित गेंदवना डी का रहने वाला नक्सली मिथिलेश सिंह 15 लाख का इनामी नक्सली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर मिथिलेश सिंह ने सरेंडर करने का मन बनाया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आया। इसी के तहत शुक्रवार 10 फरवरी 2023 को नक्सली मिथिलेश सिंह ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। आदिवासियों का झारखंड समेत 5 राज्यों में रेल और चक्काजाम कल, जाने क्या है उनकी प्रमुख मांग। बता दें कि आदिवासी सिंगल अभियान की मरांग बरू बचाओ भारत यात्रा गुरुवार को रांची पहुंची। इस अवसर पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मोराबादी स्थित बापू अटका का समझ कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य आदिवासी बचाओ, जन जागरण और जन एकता है। उन्होंने कहा कि 2023 में हर हाल में आदिवासियों को प्रकृति पूजा धर्म शरण धर्म कोड को लागू करने के लिए सिंगल अभियान 11 फरवरी को एक दिन के लिए झारखंड समेत 5 राज्यों में सुबह से शाम तक रेल रोड चक्काजाम करेगा। वहीं 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्काजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरांग बरू हमारे लिए राम मंदिर से कम नहीं है। राम मंदिर आंदोलन की तरह मरांग बरू आंदोलन भी आक्रामक हो सकता है। मरांग बरू पर पहला अधिकार हम आदिवासियों का है। उन्होंने बताया कि आदिवासी छात्र संघ ने भी रेल रोड चक्काजाम का समर्थन किया है। 17 से 22 फरवरी तक रांची में भारत रंग महोत्सव, बिहार बंगाल समेत कई राज्यों के कलाकार देंगे प्रस्तुति। मतलब कि झारखंड के राजधानी रांची में भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन होने जा रहा है। 17 से 22 फरवरी के बीच यह आयोजन मोराबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभागार में होगा, जिसमें बिहार पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के रंगकर्मी नाटक का मंचन करेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से किया जा रहा यह राष्ट्रीय आयोजन है। देश के 9 राज्यों के 10 शहरों में इसका आयोजन होगा। मतलब कि भारत के राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव के नाम से मशहूर भारत रंग महोत्सव की शुरुआत अगले सप्ताह 14 फरवरी से नई दिल्ली में हो रही है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में इस आयोजन के तहत 17 फरवरी को पहले नाटक का मंचन किया जाएगा। पहले दिन पश्चिम बंगाल की लिटिल थेस्पियन ग्रुप नाटक का मंचन करेगा। 1 घंटा 40 मिनट के इस नाटक के लेखक और निर्देशक SM अजहर आलम है। यह नाटक उर्दू में है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।